फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी बदनामी हुई है, अब ये भी ना होना। देखिए परफॉर्मेंस से बढ़कर वहाँ पे अगर वो टच कर देता कोई ऐसा थप्पड़, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो कितना वो बहुत बड़ा इशू था। परफॉर्मेंस एक साइड पे तो बात से है, ये मेंटलिटी बहुत गंदी है कि आपको एक बंदे ने गाली दी है, वो चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, आपने फैसला कर दिया साले तू इंडियन होगा। मतलब तू इंडियन है तो इस वजह से तूने मुझे गाली दी है, तू इंडियन है तो इस वजह से तूने मेरे माँ बाप को गाली दी है। अरे भाई ये क्या बिहेवियर है, ये क्या तरीका है। फैन ने बोला कि जी सेल्फी लेनी है, टेपिया ने भाई अपनी वाइफ के साथ है वो उधर से उतरा है, चप्पल उतारी है और फलांग के फैंस को जाके मुंह पे मुक्का मारा है, मुंह पे मुक्का मारा है, इधर फैंस के मुंह पे मुक्का मारा है और गालियां दी हैं उधर। इसकी वाइफ पीछे इसको रोकती रही है और ये गालियां दे रहा था। अब मैं इधर गाली तो नहीं दे सकता, इसने गाली दी है कि डैश 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 ये कोई इंडियन होगा, ये बात बोली है। मतलब इंडिया को गाली दी है हारिस रऊफ ने। वहां कोई इंडियन फैन शर्ट इंडियन पहना हुआ खड़ा होता, हालांकि इंडिया की टीम आगे चली गई है, बट वहां कोई इंडियन फैन नहीं था, वहां फिर भी पाकिस्तान की शर्ट पहना हुआ फैन था, तो उससे जाहिर होता है वो पाकिस्तानी फैन ही था। अब हारिस रऊफ पे तो पहले इस बात पे सजा मिलनी चाहिए कि इसने पूरे पाकिस्तान में ये फेक बात फैलाई हुई है कि भाई इंडियन बंदा है, तू इंडियन होगा इस वजह से तूने मुझे गाली दी है। पहले तो इस बात पे होना चाहिए। दूसरा ये कि हारिस रऊफ उसके साथ फिजिकल हो रहा था। आपको कोई बंदा माँ बाप की गालियां दे दे बट आप यूएसए में है ना उसके साथ फिजिकल हो गए ना, तो पुलिस आपको अंदर डालेगी। तो आप जितने बड़े प्लेयर हो, जितने जैसे भी प्लेयर हो, पुलिस आपको अंदर डालेगी। तो ये मोहसिन नकवियों जैसों की कालों अमेरिका वाले नहीं सुनते। मोहसिन नकवी क्या चीज़ है, हमारे तो बड़े बड़े भी अमेरिका के आगे वो लेवल ही नहीं है, मकाम ही नहीं है। तो वहाँ पुलिस जाए, मोहसिन नकवी कहते हैं हम इस पर एक्शन लेंगे, ये होगा। और क्या एक्शन लोगे तुम लोग यार? यूएसए के आगे क्या औकात है तुम लोगों की कि तुम लोग बात करते हो हम एक्शन लेंगे। अब हारिस रऊफ देखे अपनी परफॉर्मेंस है नहीं, ग्राउंड में होता नहीं, टेल एंडर की विकेट लेना, छक्के गाना, अमेरिका के खिलाफ 15 रन ना बचा पाना, तो गुस्सा क्या फैन पे। फैन ने इतना कह दिया एक सेल्फी डॉलर ले लें, तो डॉलर ही लेते हो ना, बेच के ही लाते हो। और क्या करते हो, अल्लाह वास्ते देते हो, किसी के पास मुफ्त में जाते हो, घड़ी लेते हो, किसी से कैश लेते हो, कपड़े लेते हो, जूता लेते हो, मशीनें लेते हो, गाड़ियां लेते हो, बाइक्स लेते हो, नहीं लेते हो? कौन नहीं लेते, कहो नहीं लेते। 25-25 डॉलर में बेचा नहीं है अपने आप को, मुल्क को नहीं बेचा। ओ भाई अगर फैन ने कह दिया तेरी बीवी साथ जा रही है, थोड़ा बंदा खातून साथ होती है, शर्म होती है, बंदा इग्नोर करता है जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है। लोग जले में है, सड़े में है, कूड़े में है, पैसे लगा के हराम खोरो तुम्हें देखने जाते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, हीरो बनाते हैं, आसमान में बिठाते हैं, दिलों में बिठाते हैं। कह रहा ये इंडिया नहीं है तेरा। ओ बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। वो कह रहा है पाकिस्तानी हूं, शर्म से डूब मरो यार। हर जगह तुम एम्बेसडर के लाने के लायक हो। आर यू गाइस वर्थ, इवन वर्थ कि you are called the ambassadors of a nation? Cricket is a gentleman's game. अगर तुमसे ग्राउंड में नहीं हो रही परफॉर्मेंस, अगर तुम्हारी बहुत है तो छोड़ दो क्रिकेट। रिटायरमेंट क्या कह रहा था, ले ले। अल्लाह की कसम पाकिस्तान विल राइज फ्रॉम द एशेस। ऐसे गंदे अंडों से आप एक नए अंडे लाएं, नई टोकरी लाएं, खुदा की कसम बचा। भाई हिंदुस्तान का बीच में लाने की क्या तुक है? वो इंडियन क्यों कह रहा है तू उसको? तुझे पता है वो इंडियन है या अफगानी है या बंगाली है या श्रीलंकन है या किसी और ना, तुझे पता है। इंडियन ही क्यों कह रहे हैं यार तू से? क्यों हमें शर्मिंदा कराते हो हर जगह? क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो हर जगह? कोई हया नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई शर्म। ये तेरा इंडिया नहीं है। उसने कहा पाकिस्तान, शर्म से डूब मर यार। बेइज्जती करा देते हो हर जगह, कोई हया नहीं है तुम में, कोई गैरत नहीं है तुम में। तुम मुल्क को बेचते हो, बदनाम करते हो, शर्मिंदा कराते हो। सबसे पहले हारिस रऊफ के मामले पे बात करते हैं। देखिए हारिस रऊफ का मामला मेरी नज़रों से गुजरा, बड़ा अफसोसनाक मामला है, क्योंकि मैं 2-3 पहलुओं में बिल्कुल मुख्तलिफ करके बात करूंगा। किसी प्लेयर को माँ की गाली देना, क्योंकि बहुत ही ऑडिबल है वो गाली, चाहे वो किसी भी
नेशन का उसका टैग वाली बात पे तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो लोग इंसान कहने के लायक ही नहीं है। देखिए मैं भी खुलेआम तनकीद करता हूँ, बाबर के ऊपर खुलेआम तनकीद करता हूँ, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगती मैं खुलेआम बोलता हूँ, बगैर किसी से डरे छुपे, बगैर घबराए। लेकिन पर्सनल अटैक, मैंने बार बार आप लोगों को बोला कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। तो अफसोसनाक था क्योंकि उनकी वाइफ भी साथ थी, और जिस तरह उनकी वाइफ भी इन्वॉल्व हो गई इस पूरे मसले में, शुक्र है कि उन्होंने ज़रा मेच्योरली इस बात को हैंडल किया, क्योंकि ये यूएस है, ये कोई रावलपिंडी तो या कोई लाहौर या कोई कराची तो है नहीं कि जहां फड्डा ले लिया जाए और वो लॉ से बंदा बच जाए। ये मामला और बिगड़ सकता था हारिस रऊफ के लिए। आप लोग को याद होगा इंजमाम का भी एक वाकया हुआ था कनाडा के अंदर, सहारा कप खेला जाता था, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन लेट 90s। सो वहाँ इंजमाम को आलू आलू किसी ने कहा था, तो इंजमाम ने बल्ला मंगाया और बल्ला मारने वो स्टैंड्स में चले गए थे उस फैन को, तो उसके बाद भी पुलिस रिपोर्टिंग हो गई थी। तो काफी मसले मसाइल हो जाते हैं यहाँ जो मामला आते हैं। आपने इंडिया बांग्लादेश के वार्म अप भी देखा था, हालांकि फैन की क्या गलती थी, वो सिर्फ आउटफील्ड में आया था, लेकिन जो मुल्क का लॉ है फिर वो लॉ है। तो उन्होंने बड़ा मेच्योरली इस पूरे मामले को हैंडल किया। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे सामने भी मुझे माँ की गाली दी जाएगी, मेरी फैमिली के सामने तो गुस्सा तो किसी को भी चढ़ेगा। लेकिन हारिस रऊफ से मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि गलती हो गई कि उन्होंने फैन को नेशन में डिवाइड कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा जो पहला दिमाग है वो इस तरफ क्यों जाता है कि हर चीज़ जो हमारे साथ गलत होगी वो इंडिया से ही होगी। मैं 10 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तानियों को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, किसी एनिमी की ज़रूरत नहीं है, और हमको किसी को एनिमी का टैग देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने खुद सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहले हम तो आपस में एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाएं।